महाभारत काल में जहाँ बड़े बड़े योद्धाओं को याद करके भारत के पराक्रमी इतिहास को याद किया जाता है और आज भी उनका नाम शान के साथ लिया जाता है, वहीं एकलव्य की कहानी को याद करके एकलव्य जैसे महान धनुर्धर और अपने गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा रखने वाले एक निष्ठावान शिष्य को याद करके भारत के उस गौरवशाली इतिहास को याद किया जाता है जिसमें गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे बड़ा था। एकलव्य ने उस समय में अपने शिष्य होने का कर्तव्य कुछ इस तरह से निभाया था कि उसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। एकलव्य जिसे धनुर्विद्या में महारत हासिल थी, जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या का ज्ञान देने से इनकार कर दिया तो उसने गुरु द्रोण की प्रतिमा के समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास किया और बाद में जाकर बहुत बड़े धनुर्धर भी कहलाए। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध क्यों किया था? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। आपको बता दें, एकलव्य एक महान योद्धा हुआ करते थे जो कि अर्जुन से भी काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। एकलव्य को धनुर्विद्या में कोई भी नहीं हरा सकता था। एकलव्य के शास्त्र और बल के बारे में महाभारत में कई बार वर्णन किया गया है और बताया गया है कि किस तरह एकलव्य को धनुर्विद्या में अर्जुन से बेहतर पाकर एकलव्य से उसका अंगूठा ही मांग लिया गया था ताकि धनुर्विद्या में अर्जुन से बेहतर कोई और ना हो सके। हालांकि एकलव्य ने अपना अंगूठा काटने के बाद भी धनुष को नहीं छोड़ा और ये केवल 4 उंगलियों की मदद से ही धनुष चला लिया करते थे। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि कौन थे एकलव्य। महाभारत के अनुसार एकलव्य के पिता का नाम था निषाद राज हिरण्यधनु था, जो कि श्रृंगवेश्वरपुर राज्य के राजा हुआ करते थे और ये राज्य उस समय काफ़ी बड़ा हुआ करता था। जब एकलव्य महज 5 साल के थे तभी से उन्होंने अस्त्र शस्त्र में अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दिया था और वो गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, लेकिन गुरु द्रोण केवल उच्च वर्ग के बच्चों को ही धनुर्विद्या सिखाते थे, जिसके कारण उन्होंने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था। गुरु द्रोण के मना करने के बाद एकलव्य ने इनकी एक मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के सामने खुद से ही धनुर्विद्या सीखना शुरू कर दिया और ये धनुर्विद्या में एकदम माहिर भी हो गए। एक दिन जंगल में गुरु द्रोण का कुत्ते एकलव्य को देखकर भौंकने लगा और कुत्ते के भौंकने के कारण एकलव्य को धनुष चलाने के अभ्यास करने में दिक्कत होने लगी। कुत्ते को चुप करवाने के लिए एकलव्य ने धनुष से एक तीर चलाया जिससे कुत्ते का मुंह बंद हो गया। एकलव्य ने ये तीर इस तरह से चलाया था कि कुत्ते को किसी तरह की चोट भी नहीं आई और वहीं ये कुत्ता भागकर गुरु द्रोण के पास चला गया। कुत्ते को देख गुरु द्रोण हैरान हो गए कि कैसे किसी ने बिना हानि पहुंचाए हुए इसका मुंह तीर से बंद कर दिया। कुत्ते और अपने शिष्य को लेकर गुरु द्रोण एकलव्य की तलाश पर निकल गए और उन्हें जब एकलव्य मिला तो उन्होंने एकलव्य से उसके बारे में पूछा, उनके गुरु के बारे में पूछा। तब एकलव्य ने गुरु द्रोण को उनकी मूर्ति दिखाई और कहा कि वो ही उनके गुरु हैं। गुरु द्रोण को ये पता चल चुका था कि एकलव्य अर्जुन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जिसके चलते गुरु द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा लेते हुए एकलव्य से उसके हाथों का अंगूठा ही मांग लिया और एकलव्य ने बिना किसी सवाल किए हुए अपना अंगूठा काट दिया। बता दें आपको, एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में देने के बाद भी अपनी धनुर्विद्या जारी रखी और उन्होंने धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। वहीं जब एकलव्य बड़े हुए तो उसने अपने पिता का राज्य संभाल लिया और अपने राज्य की सीमाओं को
और बढ़ाने लग गए। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने जरासंध की सेना की तरफ मथुरा पर आक्रमण कर दिया और कृष्ण की सेना को मारना शुरू कर दिया। जब कृष्ण को इस बारे में पता चला तो वो एकलव्य से लड़ने के लिए चले गए और उन्होंने जब एकलव्य को केवल 4 उंगलियों की मदद से धनुष चलाते हुए देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान रह गए और एकलव्य की वीरता को मान गए। वहीं एकलव्य को मारना आसान नहीं था, इसीलिए कृष्ण ने छल से एकलव्य को मारने की नीति बनाई और उनकी नीति कामयाब भी हो गई। महाभारत के मुताबिक अर्जुन को महान योद्धा बनाने के कारण से ही कृष्ण जी ने एकलव्य का वध करने का निर्णय लिया था और उन्हें मार दिया था। तो सिर्फ अर्जुन की वजह से कृष्ण ने एकलव्य का वध किया था। तो ये थी पूरी कहानी कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने क्यों एकलव्य का वध किया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से आर्थिक रिपोर्ट।